Hello children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you EVS 2 Standard 4, third chapter Maratha Sardars, the famous house of Bhosle. Let's read the lesson with Hindi explanation. Period of unrest. As the saints preached devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. This was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardars in these wars. तो यहाँ पे बच्चों ये बताया गया है कि उस समय अस्थिरता का समय था. अस्थिरता का समय मतलब हमेशा वहाँ पे लड़ाई का माहौल बना हुआ था. संतों ने जिस प्रकार उस समय लोगों के मन में भक्ति भाव की भावनाएं उत्पन्न की, उसी प्रकार मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया. वह समय अत्यंत ही अस्थिरता का समय था. हर जगह पे लड़ाई हो रही थी. महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था. युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी. इस काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे. द ब्रेव मराठा सरदार्स. द मराठास वर बोथ ब्रेव एंड टफ. They were also fearless and loyal to their masters. They were very proud of their achievements on the battlefield. The brave Maratha soldier, with a spear in hand and a sword at the side, would ride in his Sardar's cavalry. All the Maratha Sardars had their own private armies. If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. The Sardar who received such a Jagir considered himself a Raja. इसे हम हिंदी में समझेंगे. शूरवीर मराठा सरदार जैसे जीवट वाले और शूरवीर थे, वैसे ही साहसी और स्वामी भक्त थे. युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात होती थी. हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे. उनके पास सेना रहती थी. सेना रखने वाला सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी पर रख लेता था. कौन रख लेता था? सुल्तान. सुल्तान उसे सरदार का पद दे देता था. कभी कभी जागीर भी दे देता था. और जब उस सरदार को जागीर मिल जाती थी तो वह उस जागीर का राजा होता था. There were many famous Maratha Sardars at the court of Ahmednagar and Bijapur. The more famous among them were the Jadhavs of Sindhkhed, Nimbalkars of Fulton, Ghorpades of Mudhol, Mores of Javli, Bhosles of Veru. The Sindhkhed Jadhavs were descendants of Yadavs of Devgiri. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhuji Rao Jadhav of Sindhkhed. अब हम इसे हिंदी में समझेंगे. तो बच्चों, बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे. उनमें सिंदखेड़ के जाधव, फल्टन के निम्बालकर, मुढौल के घोरपड़े, जावली के मोरे तथा एलोरा के भोसले आदि प्रमुख सरदार थे. सिंदखेड़ के जाधव देवगिरी के यादवों के वंशज थे. शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई सिंदखेड़ के लखोजी राव जाधव की बेटी थी. ट्रेडिशन ऑफ वैलर. All these Sardars were brave, but many of them were sworn enemy of one another. They never thought that they should unite and do something for their own people. So all their valor and bravery served the interest of others. Even so, they kept alive and warlike spirit, especially among the young. Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor.
Among the famous families, the Bhosle of Verul showed great bravery and enterprise. तो बच्चों अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। ट्रेडिशन ऑफ वैलोर मीन्स होता है शौर्य की परंपरा। जो मराठा सरदार होते थे ये बहुत ही शूरवीर थे, परंतु जो उनमें से कुछ सरदार ऐसे थे जो आपस में ही लड़ते थे, एक साथ एकजुट होकर कुछ करना चाहिए ऐसा वो नहीं सोचते थे, और इसी कारण उनका जो शौर्य था उसका इस्तेमाल दूसरे लोग किया करते थे। लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में अनेकों जवानों में वीरता की भावना भरी। उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य की परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के शूर घरानों में एलोरा का भोसले घराना बहुत ही बहादुर था। अब आगे देखते हैं। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर। It was about 400 years ago. The temple of Grishneshwar near the Verul caves was falling to pieces. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि गृष्णेश्वर का मंदिर जो कि एलोरा के गुफाओं के पास था वह एकदम जीर्ण अवस्था में चला गया था, यानी कि टूटने के हालात में था। The walls had developed cracks. The priest also had deserted the temple. Thus the temple which was built in honor of a great god was totally neglected. All the devotees who came there mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मंदिर था वो काफ़ी सुंदर था, पर उसकी अवस्था काफ़ी खराब हो चुकी थी। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। मंदिर का जो पुजारी था वह भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा। उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था। जो उसे देखने आते थे उनका मन पीड़ा से भर जाता था, किंतु उसकी मरम्मत की बात कौन सोचता, कौन बनवाता। A great devotee of Shiva visited the temple regularly. He would put flowers and betel on the lingam and express his innermost thoughts to the god. He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. He also made arrangements for the proper maintenance of the temple. Now there were lights both inside and outside the temple, and the lost grandeur of Grishneshwar was restored. Who was this devotee? Who did all this? He was a मालोजी राजे भोसले। तो बच्चों अब हम यहाँ समझेंगे कि क्या बताया गया है। मरम्मत पे बात आकर रुकी थी। एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक उस मंदिर में आता था। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था, हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान के सामने प्रस्तुत करता था। एक दिन उसने मजदूरों के साथ मंदिर को सुधारने का काम शुरू किया। उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृष्णेश्वर का जो खोया हुआ वैभव था वह फिर से लौट आया। किसने किया ये? कौन था वह शिव भक्त? वो थे मालोजी राजे भोसले। द भोसले ऑफ वेरुल। मालोजी राजे भोसले, द पाटिल ऑफ वेरुल, वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। Babaji Raje had two sons. Maloji Raje was the elder and Vithoji Raje the younger. Babaji Raje Bhosle had the rights of a patil in the Verul village. तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम वेरुल गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले महान शिव भक्त थे। विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे। ये एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। एलोरा के पाटिल का अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिला था। मालोजी राजे and Vithoji Raje were both brave and enterprising. They had in their service many armed Maratha troops. It was a period of great unrest. The Mughal emperor from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि मालोजी राजे और विठोजी राजे बहुत ही शूरवीर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे। वह समय बड़ी ही अस्थिरता का था। अस्थिरता का मतलब सब जगह लड़ाई
हो रही थी। उत्तर साइड के जो मुगल शासक थे उन्होंने निजाम शाही के ऊपर आक्रमण कर दिया था। दौलताबाद was then the capital of Nizam Shah. Malik Ambar was his wazir or chief minister. Malik Ambar was able and wise. The two capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Parganas. बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि उस समय दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। वहाँ मलिक अंबर नामक उनका वजीर था। वह बड़ा ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसने दौलताबाद के निकट स्थित एल्लोरा के भोसले बंधुओं को देखा, यानी कि किसे देखा? मालोजी राजे और विठोजी राजे को देखा। उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सूपे परगनों की जागीर दे दी। अब आगे देखते हैं। सो द भोसले बिकेम रिच एंड पावरफुल। मालोजी राजे's wife was Umabai. She came from the house of the Nimbalkar of Paltan. They had two sons, Shahaji and Sharifji. Maloji Raje was killed in a battle of Indapur. At that time, Shahaji was only 5 years old. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब उन्हें पुणे और सूपे का परगना मिल गया तो भोसले का घराना जो था और भी वैभव संपन्न हो गया, यानी कि उनमें धन दौलत की कोई कमी नहीं रह गई। उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थी। वे फल्टन के निम्बलकर घराने से थी। उनके 2 बेटे हुए, एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था। शाहजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीर गति पाई, अर्थात उन्हें युद्ध में वीर गति मिली। देन विठोजी राजे looked after the children and the Jagir. Later, he asked in marriage for Shahaji, the daughter of Lakhuji Rao Jadhav. Jijabai, the daughter of Lakhuji Rao, was well favored by the gods. Lakhuji Rao accepted Vithoji Raje's proposal. Lakhuji Rao was a brave and valiant Sardar in the court of Nizam Shah. He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jijabai with great pomp. Jijabai became the fortune of the Bhosle family. तो बच्चों इसके आगे क्या हुआ इसे सब ध्यान लगाकर सुनेंगे। जब शाहजी राजे 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीर गति पाई थी। विठोजी राजे जो उनके भाई थे उन्होंने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की। उन्होंने शाहजी राजे के साथ लखुजी राव जाधव की बेटी का विवाह प्रस्ताव रखा। लखुजी राव जाधव की बेटी जीजाबाई जो थी वो बहुत ही सुलक्षणा थी, यानी उनमें बहुत अच्छे गुण थे। जीजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखा हुआ प्रस्ताव लखुजी राव को स्वीकार हो गया। लखुजी राव निजाम शाह के शूरवीर पराक्रमी सरदार थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। निजाम शाह के दरबार में भी उनका बड़ा नाम था, सम्मान था उनका। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न किया। शाहजी राजे निजाम शाह ट्रांसफर्ड टू शाहजी राजे द जागीर ही कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड कैपेबल मैन हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। तो बच्चों अब हम शाहजी राजे के बारे में जानेंगे। निजाम शाह ने जो मालोजी राजे को जागीर दी थी पुणे और सूपे परगना की, वो जागीर उन्होंने शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे पराक्रमी थे। निजाम शाह के दरबार में उनका काफी सम्मान था। तो आगे बढ़ते हैं। द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निजाम शाह। फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे fought bravely to save Nizam Shahi. They defeated both the armies. This battle took place at Bhatwadi near Ahmednagar. Sharif Ji was killed in the battle. Shahaji Raje displayed great valor. He was praised everywhere as a brave general. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब
उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाह को जीतने की योजना बनाई। बीजापुर का जो आदिल शाह था उनसे वह मिल गया। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहाजी राजे दोनों दृढ़तापूर्वक लड़े। दोनों सेनाओं को उन दोनों ने पराजित कर दिया। यह विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातवड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में शरीफ जी वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु शाहाजी राजे ने वीरता का परिचय दिया। अतः उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। दरबार में उनकी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी कि जिसके फलस्वरूप जो मलिक अंबर था वह उनसे ईर्ष्या करने लगा। This gradually led to antagonism between them. As a result, Shahaji Raje left Nizam Shahi and joined the court of Adil Shah at Bijapur. Adil Shah honored him with the title of Sar Lashkar, Chief of Army. Later, there were many developments in Nizam Shahi. The Wazir Malik Anbar died. His scheming son Fateh Khan became the Wazir of Nizam Shahi. During this period, the Nizam Shahi began to decline. At about the same time, there was a threat of Mughal aggression. So, Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizam Shahi and save it. Therefore, Shahaji Raje left Adil Shahi and returned to Nizam Shahi. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मलिक अंबर था वो शाहाजी राजे से चिढ़ने लगा, यानी कि उनमें ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वो उनका कट्टर दुश्मन बन गया। और इसी कारण शाहाजी राजे निजाम शाही को छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सर लश्कर की पदवी दे डाली। बाद में निजाम शाही में काफ़ी परिवर्तन हुआ, काफ़ी उथल पुथल हुआ। वजीर जो मलिक अंबर था उसकी मृत्यु हो गई और जो उसका बेटा था फतेह खान वह बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी था। अब वह निजाम शाही का वजीर बन गया और उसके कार्यकाल में यानी कि उसके समय में निजाम शाही का पतन होने लगा। मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न होने लगा। निजाम शाही को अब खतरा महसूस होने लगा। इस खतरे से बाहर निकलने के लिए निजाम शाह की मां ने शाहाजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब शाहाजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में वापस लौट आए। तो बच्चों यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं दूसरे लेसन में। धन्यवाद। थैंक यू।